हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि बी कोस ए माइनस में कोस सी बराबर में 2 गुणा में सी माइनस ए गुणा में कोस स्क्वायर बी बटा 2 होगा। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ से मैं पहले तो मैं एक त्रिभुज के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ज्या नियम लिखना है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं मानता हूँ, ये मैंने मान लिया ये कोई त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज को नाम दे देता हूँ मैं एबीसी। ए बी सी ज्या नियम लिखना है मेरे को, तो यहाँ पे इनके कोणों को भी शीर्षों के रूप में ही मान लेते हैं। ये बी कोण हो गया, ये सी कोण हो गया। अब ए के सामने वाली भुजा को छोटे ए से निरूपित कर देते हैं, बी के सामने वाली भुजा को छोटे बी से निरूपित कर देते हैं, और सी के सामने वाली भुजा को छोटे सी से निरूपित कर देते हैं। उसके बाद देखो, अब इनकी भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध ये होता है, मैं ज्या नियम या साइन रूल जिसको बोलते हैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। ये बराबर होता है ए बटा में साइन ए बराबर में बी बटा में साइन बी और बराबर में सी बटा में साइन सी। और मान लो कि ये पूरा एक स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा एक सूत्र और होता है अपने पास, जब भी अपने पास आ जाए कोस एक्स माइनस में कोस वाई, तो ये बराबर किसके हो जाता है। देखो यहाँ पे इस तरह से बनता है, ये जब भी अपने पास कोस और कोस में माइनस आ जाए तो दोनों अपने पास साइन में बदलते हैं, और इधर आएगा 2 गुणा में साइन, एक तो बनेगा एक्स प्लस वाई बटा में 2, और दूसरा साइन यहाँ पे बनेगा ना। अब इसमें जब यहाँ पे माइनस है तो या तो बना दो माइनस में साइन एक्स माइनस वाई बटा 2, या फिर इसको वाई माइनस एक्स ले लो, वाई माइनस एक्स बटा में 2 के बराबर। अब चलते हैं सवाल में हल करने के लिए इसको। पहले तो मैं देखो बायां पक्ष उठाऊंगा और इसको दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करूंगा। बायां पक्ष में उठा के लाता हूं यहाँ पे एलएचएस। एलएचएस में क्या दे रखा है, बी गुणा में कोस ए माइनस में कोस सी। इसको सही कर देते हैं। देखो कोस ए माइनस में कोस सी दे रखा है ना, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। ये अपने पास आ जाएगा कोस ए माइनस में कोस सी। अब जो सूत्र मैंने यहाँ पे बताया है वो यहाँ पे रख देते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ से देखो, ये b बटा में साइन b किसके बराबर है, k के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b बराबर किसके हो जाएगा, k गुणा में साइन b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस b को कोण के रूप में परिवर्तित करना है, तो ये तो बन जाएगा अपने पास k गुणा में साइन b के बराबर। और ये जो कोस a माइनस में कोस c है, ये सूत्र से क्या बनेगा, 2 गुणा में साइन c माइनस में a बटा में 2, और ये आगे भी साइन ही बनेगा c प्लस a बटा में 2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने पास ये k साइन b है। अब साइन b का भी हम लोग एक सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जब साइन 2 थीटा बनता है तो ये बराबर हो जाता है 2 गुणा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा के बराबर। और यहाँ पे ये भी समझ लो कि जब त्रिभुज में ये तीनों कोणों को मैंने इसको माना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री मतलब पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। ये अपने पास बनेगा 2 गुणा में k साइन b बटा 2 गुणा में कोस b बटा 2 के बराबर ये बन जाएगा। और इसी तरह ये 2 भी है यहाँ पे, तो गुणा में 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन c माइनस a बटा में 2, और गुणा में साइन c प्लस a बटा में 2, c प्लस a बटा में 2। अब इसको परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे देखो क्या परिवर्तित होगा, जैसे मैंने लिखा कि a प्लस b प्लस c बटा में बराबर में पाई के बराबर ये दे रखा है। अगर मैं c प्लस a का मान लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये बराबर हो जाएगा पाई माइनस b के बराबर, और यहाँ पे मैं बटा 2 भी ले लेता हूँ, c प्लस a बटा 2 के बराबर, तो ये बन जाएगा पाई बटा 2 माइनस में b बटा 2। अब इसके बाद दोनों तरफ अगर मैं साइन ले लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, देखो साइन c प्लस a बटा में 2, और दूसरी तरफ बचेगा ये साइन पाई बटा 2 माइनस में b बटा 2, और साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है, मतलब ये पूरा कोस b बटा 2 के बराबर बन जाएगा। इसको लिखते हैं साइन c प्लस a बटा में 2, ये बन जाएगा कोस b बटा 2 के बराबर, कोस b बटा 2 के बराबर। जैसा कि देखो यहाँ पे हमें दाएं पक्ष में क्या चाहिए था, कोस स्क्वायर b बटा 2, तो देखो a कोस b बटा 2 तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, और कोस b बटा 2 इस सूत्र में है ही पहले से, तो ये क्या बनेगा, इसको आगे सरल करते हैं। ये बनेगा 2 गुणा में, या फिर ये 2 को भी इधर लेके आएंगे और ये 4 बना देंगे इसको, 4 के साइन b बटा 2, साइन b बटा 2, और ये पूरा जो है अपने पास कोस b बटा 2 के बराबर बनेगा, तो पूरा कुल मिला के अपने पास कोस स्क्वायर b बटा 2 के बराबर ये बन जाएगा। और क्या रह गया इसमें, ये रह गया साइन c माइनस a बटा 2 के बराबर, यही रह गया। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा, देखो इसको समझो। यहाँ पे साइन b बटा 2 को अब मैं परिवर्तित करूंगा कोस में,
कैसे परिवर्तित होगा, जैसे मैंने यहाँ पे साइन सी प्लस ए बटा दो कोस बी बटा दो के बराबर लिखा, इसी तरह कोस सी प्लस ए बटा दो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस समीकरण में अगर मैं दोनों तरफ कोस ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है, पाई बटा दो माइनस में बी बटा दो बन जाता है। और इसी तरह अगर मैं कोस सी प्लस ए बटा दो का मान लिखना चाहूँ तो ये बन जाता है किसके बराबर, साइन बी बटा दो के बराबर बन जाता है। मतलब ये साइन बी बटा दो जो है इसको मैं परिवर्तित करूंगा कोस सी प्लस ए बटा दो में, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 4k और गुणा में कोस स्क्वायर बी बटा दो, तो यहाँ पे रहेगा और ये पूरा बन जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ पे साइन बी बटा दो क्या बनेगा, कोस सी प्लस ए बटा दो, सी प्लस ए बटा दो और गुणा में साइन सी माइनस ए बटा दो। अब देखो ये भी अपने पास एक सूत्र होता है, वो सूत्र मैंने पहले लिखा नहीं है मुख्य उदाहरण में, लेकिन यहाँ पे लिख के बता देता हूं मैं। सूत्र अपने पास इस तरह से बनता है कि जब भी अपन साइन x माइनस में साइन y रखते हैं तो ये बराबर हो जाता है 2 गुणा में कोस x प्लस वाई बटा दो, x प्लस वाई बटा दो और गुणा में साइन x माइनस वाई बटा दो के बराबर। तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, ये पूरा मिला के साइन c माइनस में साइन a के बराबर। तो इसको लिखते हैं आगे, देखो ये बन जाएगा 4k और गुणा में कोस स्क्वायर b बटा दो और अंदर क्या बच जाएगा साइन c माइनस में साइन a के बराबर, ये बन जाएगा। अब उसके बाद में देखो इसको और आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखो एक गलती करी है मैंने, ये दो यहाँ पे दे रखा है पहले से और तब मैंने साइन x माइनस साइन y लिखा है, लेकिन इसमें दो नहीं दे रखा, तो यहाँ से दो को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ और ये दो इसके साथ ले लेता हूं, तब ये मेरे पास बन जाएगा। अब ये बचा हुआ दो के ही तो है, मैंने 4 के यहाँ पे गलत लिखा है, तो 2 के गुणा में कोस स्क्वायर बी बटा दो और गुणा में साइन सी माइनस में साइन ए के बराबर बच गया है। अब देखो ये के को उठा के भी मैं अंदर ले जाता हूँ, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 गुणा में कोस स्क्वायर, यहाँ पे कोस ही तो है, कोस स्क्वायर बी बटा दो, कोस स्क्वायर बी बटा दो और ये अंदर के जाएगा तो ये बनेगा के गुणा में साइन सी माइनस में के गुणा में साइन ए के बराबर। अब जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है पहले ही कि ये देखो b किसके बराबर है, के गुणा में साइन b के बराबर। इसी तरह एक एक भुजा को मैं लिख देता हूँ, a बराबर किसके होगा, a बराबर हो जाएगा के गुणा में साइन a के बराबर। इसी तरह c किसके बराबर हो जाएगा, के गुणा में साइन c के बराबर। तो देखो यहाँ पे c और a का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो k साइन c की जगह तो c आ जाएगा और k साइन a की जगह a आ जाएगा। और बाहर क्या दे रखा है 2 गुणा में कोस स्क्वायर b बटा दो, ये बाहर दे रखा है। आप देख सकते हो कि ये अपने पास दाएं पक्ष का मान है, सवाल में देख लेते हैं। 2 गुणा में कोस स्क्वायर बी बटा दो गुणा में सी माइनस ए, यही दे रखा है, तो हमने सिद्ध करके बता दिया है और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।